बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी क्लास 7 कंप्यूटर साइंस की बुक है। हमने लास्ट वीडियो में सीपीयू को डिस्कस किया था और उनका फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हम मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम and how they function and what type of memory available with CPU। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। The main memory, primary memory is directly accessed by the CPU to store and retrieve information। मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में एक अलमारी है जहाँ पे हम अपना डेटा रखते हैं। या मैं इसको मज़ीद वाज़े करूँ कि हमारे रूम में एक जो लॉकर होता है बड़ा, वो हमारा मेमोरी उसको कंसीडर कर लेते हैं। उसमें हमने बुक्स रख लेते हैं। जब हम कोई बुक स्टडी करते हैं तो वहाँ से वो बुक्स निकाल के अपने पास ले आते हैं, दोबारा बुक्स पढ़ के दोबारा उसके पास ले जाते हैं, रख लेते हैं। तो ये जो लॉकर है ये हमारा मेमोरी है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन मेमोरी है, यानी जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, वो ये है कि वो सीपीयू की डायरेक्ट अंडर होता है और उसमें वो स्टोर करता है और उस इंफॉर्मेशन निकाल के रिट्रीव करके और फिर वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। अभी इस मेमोरी यूनिट की डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर। अभी ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसके मुख्तलिफ काइंड्स हैं, किस्म हैं, यानी कितनी किस्म की हैं। वो पहला जो इसका काइंड है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम, जिसे रैम कहते हैं। कंप्यूटर में अक्सर आपने सुना होगा कि जी मेरा कंप्यूटर का रैम ख़राब हो गया है। ये जो डायग्राम है ये रैम का डायग्राम है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फंक्शन क्या है और वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी का एक किस्म है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी is used to read and write data but the data is volatile or temporary। कहते हैं कि ये जो रैम है ये डेटा को पढ़ता भी है और लिखता भी है, लेकिन ये डेटा जो है ना वो टेम्परेरी होता है। वोलेटाइल के मतलब ख़त्म हो जाने वाला। ये ख़त्म हो जाता है। अभी किस तरह ख़त्म हो जाता है? whenever the power is switched off the contents of RAM are lost। जब आपका सिस्टम यानी सीपीयू आप ऑफ कर लेते हैं तो उस टाइम जो भी रैम में डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसको मैं आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एलसीडी पे कुछ डेस्कटॉप पे हमें कुछ डेटा नज़र आता है, यानी वहाँ पे अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर दिया और उसमें कुछ लिख दिया, अभी सेव नहीं किया है, यानी अभी तक सेव उसको नहीं किया है, इसी टाइम लाइट हमारी चली जाती है तो विदाउट सेविंग वो जो वर्ड की फ़ाइल हमने ओपन की होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो ये अभी ये जो लॉस्ट हो जाती है, यानी वो जो फ़ाइल हमने सेव नहीं की होती, तो बेसिकली ये रैम में हमें डिस्प्ले हो रहा है। वो ये रैम मेमोरी में ये डेटा हमें डिस्प्ले होता है। तो जो ही लाइट चली जाती है तो वो हमारा डेटा भी ख़त्म हो जाता है। हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो हमें नहीं मिलता। वो वर्ड फाइल तो ओपन हो जाती है लेकिन उसमें डेटा सेव नहीं होता। तो हम कहते हैं कि इसको साथ साथ सेव करते जाओ ताकि डेटा हमारी हार्ड डिस्क पे सेव होती हो। लेकिन अगर आप विदाउट सेविंग वो काम कर रहे हैं तो वो डेटा वोलेटाइल होगा, टेम्परेरी होगा, सिर्फ आपको नज़र आएगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये वो जो मेमोरी है जिसमें आपको नज़र आता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में वो डेटा आपको, वो यही रैम है जो आपको नज़र आता है। जब आप लाइट चली जाती है तो वो वोलेटाइल हो जाती है। अच्छा, ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स मस्ट बी लोडेड इनटू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन।
तमाम कंप्यूटर के प्रोग्राम जो होते हैं वो जब भी आप क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पहले वो रैम में आती हैं और रैम आपको डिस्प्ले करवाता है। यानी अगर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन इसमें से निकल जाए तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा प्रोग्राम रन किया है या रन हो रहा है एट ए टाइम। तो वो तमाम प्रोग्राम जब हम रन करते हैं कंप्यूटर में या चलते हैं, वो हमें पहले वो रैम में चल रहे होते हैं। अगर रैम का स्पेस ज़्यादा है तो प्रोग्राम फास्टली चलेंगे, अगर रैम में जगह कम होगी तो वो आपके प्रोग्राम स्लो भी चलेंगे। ये भी एक फ़ॉल्ट होता है, हमारे आम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। वो कहता है मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो परफॉर्म करता है, तो उसको फिर यही करना चाहिए कि वो अपना पहला रैम देखे कि उसकी रैम की कैपेसिटी कितनी है और सिस्टम उसका जो बोर्ड है, मदरबोर्ड, वो कितनी तक सपोर्ट करता है। तो ये आपके तमाम प्रोग्राम्स कहाँ पे चलते हैं, पहले लोड कहाँ पे होते हैं, वो रैम में होते हैं। रैम में लोड हो के फिर वो आगे एग्जीक्यूट होते हैं। द साइज ऑफ द मेमोरी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर यूज़। रैम के जो मेजरमेंट होती है वो बाइट्स में होती है कि इतने किलो बाइट्स की मेरे पास रैम है। फिर बाइट्स के आगे फर्दर जीबी, टीबी, वो पूरा एक आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मेजरमेंट है वो कंप्यूटर की कैसे काउंट की जाती है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये रैम का डायग्राम है। ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर इनके लिए एक स्लॉट बने होते हैं, अमूमन 4 स्लॉट होते हैं। तो उनमें ये फिक्स होते हैं, ऑटो पे उसके क्लिप होते हैं और यहाँ पे इसके कट भी होते हैं। और इन कट की वजह से इनकी भी क्लासिफिकेशन होती है कि ये रैम कौन सी है। उसके ऊपर भी लिखा भी होता है यहाँ पे, लेकिन इसका कट भी होता है। ये जिस तरह इसका ये इधर कट है, किसी की भी 2 कट होते हैं, किसी भी 1 कट होते हैं, या एक कट राइट साइड पे होता है, किसी लेफ़्ट साइड पे होता है। वो अकॉर्डिंग टू दी पैसेज ऑफ टाइम जो भी एडवांसमेंट रैम में आती है तो इनका साइज़ छोटा होता है, पतला होता है, लेकिन मेमोरी इसकी बढ़ती जाती है। अच्छा, दूसरा इसका जो काइंड है वो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। पहले हमने डिस्कस किया रैम, अभी हम डिस्कस करेंगे रोम। अच्छा, रोम का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह होता है। एक चिप की शक्ल में कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर ये लगी होती है। ये रैम का फंक्शन क्या है, रीड ओनली मेमोरी। वो रीड भी करता है, राइट भी करता है, ये सिर्फ रीड करता है। रीड ओनली मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कहते ये ख़त्म, लॉस्ट नहीं होती। इंस्ट्रक्शन इन रोम आर एम्बेडेड परमानेंटली एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जब कंप्यूटर बनता है फैक्ट्री में, इस टाइम रोम में जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है, एम्बेडेड की मानी डाली जाती है, तो वो वोलेटाइल नहीं होती। वोलेटाइल का मतलब है लॉस्ट होना, ख़त्म हो जाना। नॉन वोलेटाइल होता है, रोम में जो भी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है वो ख़त्म नहीं होती। इवन कि वो पावर ऑफ भी हो जाए वो ख़त्म नहीं होती। रोम कंटेन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट द कंप्यूटर। रोम का जो मकसद है या जो उसका मेन फंक्शन होता है वो बेसिक, इसके पास इनपुट आउटपुट सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसे बायोस कहते हैं। यानी रोम में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और कुछ प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काम आती हैं या उनका फंक्शन होता है, वो इस रोम में मुश्तमिल होते हैं। इस रोम में वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो परमानेंटली उसमें लिखे जाते हैं, और उसके बाद जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो वो ओनली रीड करता है। यानी इसमें हम राइट नहीं कर सकते। राइट उस टाइम स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर तैयार हो रहा होता है तो उस टाइम उसमें राइट किया जाता है। हाँ, जब हमारा बायोस ख़राब हो जाता है, फिर जो मैकेनिक होता है, इसका जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है, जब वो बायोस आपका अपग्रेड करता है या उसमें कोई गड़बड़ आ जाती है तो वो ये चिप निकाल देते हैं, दोबारा वो उस टाइम राइट करता है। ये फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है। लेकिन
अमूमन तौर पे डेली बेसिस पे जब हम देखते हैं तो रोम को जैसे सिस्टम में आ जाता है वो बिल्ट इन आ जाता है। ये जो रैम है ये आप अपग्रेड कर सकते हैं एट द एनी टाइम, यानी उसके पास अगर 1 MB की है, 2 MB की है, या 1 GB की है, 2 GB की है, 6 GB की है, आप 10 GB भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें फिर आपको मदरबोर्ड को चेंजना पड़ेगा। आप कंप्यूटर इंजीनियर के पास लेके जाएंगे, वो आपको हार्डवेयर वाले जो मैकेनिक होता है वो इसको चेंज करेगा। वो भी एक सिस्टम के ज़रिए, एक अपना उनके पास एक मशीन होती है, उसके ज़रिए इसको दोबारा सही कर लेते हैं। तो ये दूसरा काइंड्स हैं मेन प्राइमरी मेमोरी का। अभी हमने बात की कि इस रैम को जब हम मेजरमेंट करते हैं बाइट्स में करते हैं, तो वो बाइट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, कि वो इसकी मेजरमेंट हम कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर मेमोरी आर द बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। यानी बुनियादी जो उसका है वो बाइट्स है, उसके बाद किलोबाइट, यानी अगर 1000 बाइट हो जाए तो उसको किलोबाइट कहेंगे। फिर अगर 1000 किलोबाइट हो जाए उसको मेगाबाइट कहेंगे। अगर इस 1000 मेगाबाइट हो जाएंगे तो गीगाबाइट हो जाएंगे। इसी तरह टेराबाइट। इसकी कैलकुलेशन अमूमन जब रोज़मर्रा के मामलात में हम किलो के हिसाब से 1000 का करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसकी जो किलो है वो 1024 बाइट्स पे होता है। यानी इसका 1 किलो बराबर होता है 1024 बाइट्स पे, यानी इसको हम 1 किलो कंसीडर करेंगे। तो ये 1 बिट कैसे कहते हैं, बाइनरी डिजिट है, यानी एक डॉट आपका 1 बिट है। फिर अगर 1 बिट शामिल हो जाए तो उसको 1 बाइट कहते हैं। फिर अगर 1024 बाइट्स हो जाए उनको 1 किलो बाइट कहते हैं। अगर 1000 किलो बाइट वो 1 MB मेगाबाइट काउंट बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। फिर 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। फिर 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट। यानी यहाँ तक ये इसकी वो जो गिनती हम कहते हैं, जिस तरह हम इंसों में 1 2 3,000 हो जाए, फिर लाख हो जाते हैं, फिर 10 लाख हो जाते हैं, फिर इसी तरह आगे करोड़ हो जाते हैं, फिर अरब। तो इसी तरह ये इसकी जो कंप्यूटर की जो गिनती है वो किलोबाइट के हिसाब से। इसी तरह ये डायग्राम आप लोगों ने इसको याद करना है और इसको समझना है कि इसमें जो किलो का हिस्सा है वो 1024 का 1 किलो होता है। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करते जाएं 1000 के साथ, तो आगे आपकी इसकी काउंटिंग में मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, इसमें किलोबाइट को केबी लिखते हैं, एमबी लिखते हैं, जीबी लिखते हैं, टीबी लिखते हैं, पीबी और ईबी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है पीबी ईबी। तो इसको बुनियादी तौर पे इसको समझ लें। आज हमने डिस्कस किया कि जो हमारी मेन मेमोरी है, मेमोरी यूनिट, उनमें कितने काइंड, 2 किस्म की हैं, और उसके साथ उसकी जो मेजरमेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, कि इसमें डिफरेंस क्या है। हमने 1 बाय 1 डिस्कस तो कर लिया है, समझ भी लिया है कि रैम का फंक्शन क्या है और रोम का फंक्शन क्या है। मैं इनको कंक्लूड करता हूँ। रैम जो होता है वो रीड राइट करता है, रोम जो है वो ओनली रीड करता है। रैम जो है वो वोलेटाइल डाटा होता है, उसमें वो लॉस्ट हो जाता है, जबकि रोम में वोलेटाइल नहीं होता। वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम में कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी जाती हैं वो वोलेटाइल नहीं होती, वो परमानेंट वहाँ पे होती हैं। और जब भी कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो ये बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो परफॉर्म करते हैं, तो वो बेसिकली रोम में ये तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं। और इसके साथ जो मेमोरी है वो भी हमने डिस्कस किया। आज तक यहाँ तक आप समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है बिफोर वाइंडिंग द वीडियो
अगर हमारे कुछ स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि तमाम बच्चों को भी इसके वीडियो पहुंच जाए और उसका भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट नया सेशन आने वाला है 2023 में, तो नेक्स्ट सेशन में ये 1 बाय 1 टॉपिक मैं एक्सप्लोर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ डिटेल के साथ, ताकि अगर कोई तशनगी आपको कॉलेज स्कूल में रह जाए तो आप इसी वीडियो को देख के आप उसका अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।